अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार और यमी सी है। इसके सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जिसको भी से भी ईदी मांगनी है ना, सिर्फ ये रेसिपी बनाएं और उसको डिश आउट करके उनके सामने पेश करें, और वो जैसे ही खाना शुरू ही करेंगे ना, एक चम्मच ही लेंगे ना, तो आप यकीन करें आपको मुंह से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ईदी ईदी खुद ब खुद आपको पेश कर दी जाएगी। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, कोई झंझट नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बिस्किट्स लेने हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कैंडी बिस्किट। आप कोई भी बिस्किट जो आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं, और जो जिससे आपने ईदी लेनी है उसे भी आप उसकी पसंद के बिस्किट आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ कैंडी बिस्किट। दिखने में कुछ इस तरह से होते हैं, चॉकलेट फ्लेवर होते हैं। उसमें से हाफ़ के बल्कि एक पैकेट के करीब मैं इसका अच्छी तरह पाउडर बना लूँगी। मिक्सर में डाल के ऐसे हमने अच्छी तरह पाउडर बना लेना है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये देखें जी, यम्मी सा पाउडर जो है बिस्किट्स का वो जल्दी से हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक प्यारा सा बर्तन लेना है, फ्राई पैन लेना है, जिसमें हमें ये यम्मी सी रेसिपी बनानी है, जिससे हमें मिलेगी बहुताशा ईदी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ जी 2 गिलास के करीब दूध। आप रेशो ज़्यादा कम करेंगे तो उसके मुताबिक ही आप अज्जा भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें ड्राई मिल्क यूज़ किया। आप कोई भी ड्राई मिल्क यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सूखा दूध यूज़ कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच भर के ही हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। अच्छा, अभी तक मेरी आंच जो है बंद है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हमने पहले मिक्स कर लेना है, ताकि कि गिल्टियाँ ना बने, ताकि कि एक अच्छा सा स्मूथ सा हमारा पेस्ट बन जाए। अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए तो आपने आंच ऑन कर लेनी है और पकने के लिए छोड़ देना है। उसके साथ ही जब तक वो पकता है तो हमने क्या करना है, हमने एक और मज़े का कलर टाइप मिक्सचर बना लेना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 चाय के चम्मच भर के कस्टर्ड चाहिए, और हस्बे ज़रूरत दूध के साथ हमने कस्टर्ड को मिक्स कर लेना है। दूध इतना डालना है कि कस्टर्ड का जो पेस्ट है वो थोड़ा सा अच्छा सा यम्मी सा कलर आ जाए उसका, और पेस्ट बन जाए। अब कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी यूज़ किया, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर यूज़ किया। उसके बाद हमने एक और चीज़ करनी है, हमने 1 चाय का चम्मच चीनी लेनी है। चीनी का इस टाइप का शरबत या शीरा टाइप, शीरा नहीं शरबत टाइप बना लेंगे। इससे बहुत जमी सा एक फ्लेवर, एक टेस्ट उभर के आएगा बिस्किट्स में। वो कैसे, वो तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, दूध जो है कम्प्लीटली पक चुका है, आपके सामने है। अब जी हम नेक्स्ट स्टेप वो करने जा रहे हैं जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दूध के अंदर उसको कलर देने के लिए हमने कस्टर्ड ऐड करना है, जो हमने बनाया था। ये कस्टर्ड हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और साथ ही साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। और आंच आपने मिर्च से कम रखनी है। इसे इतना बनाना है ना, इस पेस्ट को इतना बनाना है कि पेस्ट जो है वो गाढ़ा हो जाए, ज़्यादा थिक भी ना हो कि वो आगे जाके ख़राब। इस तरह का जी गाढ़ा होने शुरू हो गया। तो जब ये अभी गाढ़ा हो गया तो हमने क्या करना है, फ़ौरन से हमने आंच जो है ऑफ़ कर देनी है, और एक बर्तन लेना है जिसमें हमने ये जम्मी सी जो रेसिपी रेडी करनी है। और साथ ही एक लेयर हमने बिस्किट्स की, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इस तरह की बिस्किट की फ़ौरन से हमने लेयर लगा लेनी है। जल्दी जल्दी से हम लेयर लगा लेते हैं, और जहाँ से गैप होगा वहाँ पे हम इसको बिस्किट्स को तोड़ के इसके अंदर इंटर कर लेंगे। जल्दी से जी हम कर लेते हैं। जब तक कि मैं ये करती हूँ, आपने क्या करना है कि मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, अगर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो हमने चीनी का शरबत बनाया था वो थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर डालेंगे। इससे क्या होगा, बिस्किट जो है वो थोड़े से नरम हो जाएंगे, और मज़ीद जो हम इसके ऊपर चीज़ें डालेंगे वो इसके अंदर जज्ब हो जाएंगी। अगर हम इसके अंदर ये चीज़ नहीं करेंगे तो बिस्किट नरम नहीं होंगे। और ये जो कस्टर्ड जो मैं डाल रही हूँ ना, उसके ऊपर इसकी जो मैंने एक लेयर स्मूथ सी लगा ली है ना, वो उसके अंदर जायका नहीं डेवलप करेगा। इसके बाद फिर आपने एक और लेयर लगानी है बिस्किट्स की। आपके सामने जी मैं बिस्किट्स की एक लेयर और लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, 2 लेयर्स बन जाएंगी। और आप यकीन करें, जब आप ये रेसिपी खाएंगे ना, ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर हम एक चम्मच किसे भर के थोड़ा सा हमने शीरा जो है, शीरा नहीं हमने कहना चाहिए, ये चीनी का जो पानी है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे बिस्किट्स का पाउडर। इससे क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने केक ऐड किया हो। बिस्किट्स का जो मैंने पाउडर बनाया था ना, वो हम इसके ऊपर एक थिक सी लेयर, बिल्कुल थिक सी हमने लेयर डालनी है, पतली लेयर नहीं डालनी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह की यम्मी सी लेयर आपने इसमें डाल देनी है। उसके बाद फिर आपने कस्टर्ड की एक और लेयर डालनी है। ये देखें जी, मैं कस्टर्ड की एक और लेयर डाल चुकी हूँ, और आपके सामने ये यम्मी सा बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये मैं आपको कह रही हूँ, बनाइएगा ज़रूर। उसके बाद हमने इसे डेकोरेट कर लेना है। जो डिश डेकोरेट अच्छी हुई होती है ना, उसी का खाने का मज़ा आता है, और उसी से आपको पता चलता है कि आप कितने सलीकामंद हो। तो हमने इसको थोड़ा सा जी गार्निश वार्निश भी कर लेना है, इसे सजा वजा लेना है, ताकि कि ईद का मज़ा भी दुबाला हो जाए। और जिस तरह आप बेहतर समझे आप कर सकते हैं। मैंने इसके जी पहले साइडों पे डाला, और अभी मैं जी एक लाइन्स क्रिएट कर रही हूँ, और एक दूसरी लाइन भी मैं इसकी जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेती हूँ। ये देखें जी, कितना यम्मी फ्लफ़ी सा ये हमारी डेज़र्ट तैयार हो रहा है।
अब इसको क्या है, ये रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको ढक के फ्रिज में रखूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। अभी हम इसको आराम से फ्रिज में रख देते हैं और 1 से 1.5 घंटे बाद ये पेश है आपकी खिदमत में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारों को जिससे आपने ईदी वसूल करनी उन्हें ज़रूर खिलाइएगा और उससे ईदी वसूल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इससे खाने से वाकई आपको ईदी मिली या नहीं मिली, आपने ये रेसिपी ट्राई की या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।